हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं आपके सामने आज जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ उसका नाम है वर्थ पेरिफेरल्स लिमिटेड। इसका मार्केट कैप की बात करेंगे तो 157 करोड़ का है। एक माइक्रो कैप कैटेगरी की कंपनी है। करंट प्राइस की बात करेंगे 99 रुपये 60 पैसे का है। हाई कंपनी ने 151 का लगाया, लो कंपनी ने 84 रुपये का लगाया। लो कंपनी ने वहीं 84 रुपये का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 8.70 का पीई है। बुक वैल्यू की बात करेंगे कंपनी का 90 रुपये का बुक वैल्यू है। सबसे अच्छी चीज़ कंपनी का यही है कि कंपनी का जो बुक वैल्यू है, कंपनी ऑलमोस्ट अपने बुक वैल्यू के आसपास ही मिल रही है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। डिविडेंड कंपनी 1% का देती है, पर एटलीस्ट देती है, और इस बार भी 1 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, ऑलमोस्ट 20% के आसपास है ये। फिलहाल माइक्रो कैप कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी इतना होना कहीं ना कहीं डिसेंट माना जाता है। फेस वैल्यू की बात करेंगे, कंपनी का 10 रुपये का फेस वैल्यू है, तो डेफिनेटली आने वाले समय में आपको कंपनी का स्प्लिट देखने को मिल सकता है। जो वर्थ पेरिफेरल्स लिमिटेड है, इसका जो काम है, कोरुगेटेड बॉक्सेस हैं इनका, जैसे बीरा हो गया है ना, तो कंटेनर हो गया, बीरा के वो जो नहीं कैंस वगैरह आते हैं उसको बनाते हैं। इसके साथ साथ जो बॉक्सेस आते हैं वो बनाते हैं, ठीक। इसके साथ साथ जैसे पार्ले हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, पार्ले हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे कुछ दिग्गज कंपनीज इसके क्लाइंट हैं, तो इससे काफ़ी कंपनी अच्छे दौर तक पहुंचते हुए देखने को मिलती है। इसके साथ साथ अगर मैं पीई की बात करूंगा तो वहीं वर्थ पेरिफेरल्स का पीई इसके कॉम्पिटिटर से काफ़ी सस्ता है। केवल इसका 8.70 का पीई ये दिखाता है कि कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से आपको काफ़ी सस्ती मिलती है। अब इस शेयर के अंदर ये कंसर्न आते हुए देखने को मिला है कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं खराब होते हुए देखने को मिला। बात करते हैं यहाँ से, सितंबर 2022 में सेल 55 करोड़ का था, दिसंबर 2022 में सेल 48 करोड़ का हो गया, उसके बाद में 48.41 करोड़ का और 48.46 करोड़ का। सेल तो चलो थोड़ा सा ऊपर जाते हुए देखने को मिला, पर खर्चा क्या हुआ कंपनी का, वहीं 42.25 करोड़ का जहां एक्सपेंस था, वहीं मार्च 2023 के अंदर खर्चा कंपनी का बढ़ गया 43.16 करोड़ का। इसकी वजह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट इनका गिरते हुए देखने को मिला। न केवल गिरा बल्कि तगड़े से गिर गया। 4.92 करोड़ के जहां नेट प्रॉफिट हुआ करता था वहीं 4.12 करोड़ का नेट प्रॉफिट रह गया। ईपीएस जहां 3 का हुआ करता था वहां ईपीएस 2 की सीरीज पे आ गया, ठीक। यहां से मेरे मित्रों अब जो जून क्वार्टर 30 जून के बाद फिर से रिजल्ट स्टार्ट हो जाएंगे। इस क्वार्टर में वापस से अगर इसका नेट प्रॉफिट यहां से गिरते हुए नीचे देखने को मिला, या सेल गिरते हुए देखने को मिली, या खर्चा वापस से बढ़ते हुए देखने को मिला, कुछ भी एक काम की वजह से अगर नेट प्रॉफिट गिरा, तो डेफिनेटली ये शेयर प्राइस मेरे मित्र टूट के ना 80-84 के आसपास आ जाएगा, ठीक। वहीं अगर इस क्वार्टर में सेल, जो कि कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं काफ़ी बड़े क्लाइंट्स हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, पार्ले जैसे कुछ बड़े क्लाइंट्स हैं, तो डेफिनेटली इनके जो बड़े क्लाइंट्स हैं इनके पास, तो होगा क्या कि हो सकता है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट अब यहाँ से वापस आते हुए पॉजिटिव होते हुए देखने को मिले, और फाइनली कहो मार्च 2023 के जो क्वार्टर में रिजल्ट हैं, जून क्वार्टर के रिजल्ट उसको बीट करते हुए दिखे। अगर जून क्वार्टर के रिजल्ट्स ने बीट कर दिया मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स को, तो डेफिनेटली शेयर प्राइस यहां से 151 रुपये एक बार फिर से टच कर जाएगा, क्योंकि पिछले 1-2 साल से यही चल रहा है इस कंपनी का, 100 रुपये से 150 तक का। 100 रुपये पे कंपनी जाती है, फिर 150 रुपये में ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न दे देता है, पर फिलहाल ये 150 के ऊपर नहीं निकल पा रहा है। जिस दिन ये शेयर 200 के ऊपर निकल गया, 150 के ऊपर निकल गया, तो डेफिनेटली 200-250 का रेंज आसानी से आएगा इस कंपनी के अंदर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करेंगे, कंपनी का सेल जहां 222 करोड़ का था, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंसर्न खड़ा हो गया और केवल 213 करोड़ का सेल बचा। खर्चे की बात करेंगे, जहां 201 करोड़ का खर्चा था वहीं 190 करोड़ का खर्चा रह गया, और जबकि खर्चा भी कंपनी का गिरा। इसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट है उस पर ज़्यादा तो इम्पैक्ट नहीं आया, पर एटलीस्ट जहां पे 19 करोड़ का लास्ट ईयर प्रॉफिट था, इस बार केवल इनका 18 करोड़ का बचा। ये आज ही देखने को नहीं मिल रहा, बल्कि हुआ क्या है कि पिछले भी कुछ सालों में ऐसा दिखा है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट, उसके बाद 7 करोड़ का, वापस से 13 करोड़ का। तो ये चीज़ें ऐसी छोटी छोटी कंपनियों में चला करती हैं, क्योंकि छोटी छोटी कंपनियों में होता क्या है कि किसी साल अगर बाई चांस किसी कंपनी से अच्छा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, ठीक, तो होता क्या है शेयर बहुत तेजी से नीचे गिर जाती है, और छोटा सा भी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो सेल बहुत तेजी से ऊपर आ जाती है। ये छोटी छोटी कंपनियों में ये सब चीज़ें आम बात होती है, पर अगर ये चीज़ें स्टॉक मार्केट के अंदर अगर कोई कंपनी लिस्टेड है, अगर वो 3-4 क्वार्टर से लगातार दिखाती है, तो शेयर लगातार टूटता रहता है। ईपीएस की बात करेंगे, जहां 12 रुपये 16 पैसे के आसपास का ईपीएस था, वहीं 11 रुपये 45 पैसे के आसपास का ईपीएस रह गया। देखिए शेयर कैपिटल की बात करेंगे, 16 करोड़ का अभी भी शेयर कैपिटल इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। अब जो कंपनी का पॉजिटिव साइड है, दिख रहा है, जहां पे इनका मार्च 2022 के अंदर 109 करोड़ का रिजर्व था, अभी 127 करोड़ का रिजर्व है, जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छे स्थान पर कंपनी को लाके रखता है। एक अब बात कंपनी ने अच्छी और करी कि मार्च 2023 में कंपनी ने अपनी बोरोविंग्स को कम करते हुए देखने को मिली,
और जब ये बोरोविंग्स कम कर रहे हैं तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स को ऑलमोस्ट जीरो कर लिया। जो शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स थी 18 करोड़ की, उसको भी इन्होंने पे ऑफ कर दिया। इस साल इन्होंने इसको भी पे ऑफ कर दिया। अब केवल शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स थोड़ी सी बची है, 1,95,00,000 की। अब ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री कंपनी हो चुकी है। जब कोई कंपनी डेट फ्री कंपनी हो जाती है तो डेफिनेटली एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है कंपनी के अंदर। वहीं कंपनी कोर एक्टिविटीज से प्रॉफिट निकाल के ला रही है, तो इसकी वजह से कैश फ्लो यहाँ से 30 करोड़ का पॉजिटिव है। इन्वेस्टमेंट पे कंपनी ने फोकस किया और फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे भी कंपनी ने थोड़ा सा फोकस करा। और जो भी आया है तो रिपेमेंट किया गया यहाँ से बोरोविंग्स का। देखिए रिपेमेंट ऑफ बोरोविंग्स 16 करोड़ का। जब ये रिपेमेंट ऑफ बोरोविंग्स करी गई है, दैट मीन्स कि कंपनी के अंदर हुआ क्या सिस्टम है कि जब ये रिपेमेंट किया गया बोरोविंग्स का, तो इसकी वजह से हो सकता है नेट प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिली हो। अब चूंकि रिपेमेंट तो हो चुका है बोरोविंग्स का, अब जो इस क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो जून क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे वो पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं। अगर पॉजिटिव देखने को मिले तो डेफिनेटली ये शेयर प्राइस यहाँ से ऊपर चलते हुए देखने को मिलेगा, अदरवाइज 80 रुपए की रेंज पर आ जाएगा। वहीं मेरे दोस्त, अगर मैं कंपनी के डेटर डेज की बात करने की कोशिश करें, जहां 47 दिन का डेटर डेज था वहां केवल अब 40 दिन का डेटर डेज बचा, और अब जब 45 दिन के अंदर डेटर डेज आ चुके हैं तो डेफिनेटली ये शेयर प्राइस आने वाले समय में डेफिनेटली कुछ बड़ा कर सकता है। मेरे मित्रों, अगर मैं ऑल इन ऑल की बात करूं तो डेफिनेटली ये मार्च जो क्वार्टर था यहाँ कंसर्न खड़ा हो गया। इसकी वजह से शेयर जहां 110-112 के आसपास था, शेयर वापस से अपने 99 रुपए के आसपास आ गया है। अब जब तक ये Q1 FY24 के जब तक रिजल्ट नहीं आएंगे तब तक ये शेयर इसी रेंज में घूमता रहेगा। और अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो एक बार रिस्क अगर आप लेते हैं तो डेफिनेटली अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो शेयर 150 रुपए के आसपास पक्का चला जाएगा। पर अगर 30 जून के जो रिजल्ट्स आएंगे, अगर वो रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड नहीं रहे, अगर मार्च 2023 के रिजल्ट्स को इन्होंने बीट नहीं किया, तो डेफिनेटली ये शेयर प्राइस वापस से 70-75 तक हो सकता है आते हुए गिरते हुए देखने को मिल जाए, और ये ऐसा हो चुका है। मेरे मित्र, इसी के साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा, चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर देना। अब अल्टीमेट डिसीजन आपको लेना है। मैंने आपको शेयर के प्रॉस बता दिए, शेयर के कॉन्स बता दिए, यानी कि शेयर की कुछ अच्छी बातें बताई, कुछ खराब बातें बताई, कुछ प्रेडिक्शन बताने की कोशिश करी। अब यहाँ से आपको डिसीजन लेना है कि करना क्या है। आपको एक शांत कमरे में आप जाके बैठ जाओ और आराम से सोचो करना क्या है, कि किस तरीके से हमें एनालिसिस करना है, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है तो किस तरीके से बढ़ना है। मेरे दोस्त, करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है, बस इसी तरीके से आप याद रखना। एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, आपको आपका डिसीजन आने वाले समय में करोड़पति बना सकता है, न केवल दूसरे का डिसीजन। हालांकि सेबी की गाइडलाइंस है, सेबी तो कुछ भी गाइडलाइंस लाएगा इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए, वो कुछ भी समय समय पर उसके अपने हिसाब से गाइडलाइंस वो लाता रहेगा। पर मेरे दोस्त, 100-150 करोड़ की आबादी को केवल एक गाइडलाइंस के थ्रू नहीं सुधारा जा सकता। ये काम इन्वेस्टर को स्वयं करना पड़ेगा, अपने अंदर चेंजमेंट लाके। ये काम आप भी कर सकते हैं। मेरे दोस्त, चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना। कल फिर आपके साथ मिलेंगे इसी CKD स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हृदय की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।